हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और फिर से लॉकडाउन लग चुका है। इस बार हमने कुछ चेंजेस नहीं देखे। जो पहले लॉकडाउन था उसमें जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट था वो 6 से 7 दिन में जाकर सामने आता था, लेकिन इस बार 24 से 36 घंटों में सामने आ रहा है। देखिए, इस बार के इफ़ेक्ट जो कोरोना के रियल इफ़ेक्ट्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले कोल्ड होता था, जुकाम खांसी होती थी और जो है उसके बाद जो सांस लेने में दिक्कत होती थी, उसके बाद कोरोना के पॉजिटिव होते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार सीधा बुखार आता है और सीधा सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। देखिए, हमें ये कहने ही मतलब ऐसा नहीं है कि ये श्योर हो कि यही कोरोना के लक्षण हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई और बीमारी हो या फिर कोई और प्रकार का वायरस हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ इसके वैज्ञानिक जो इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि इस बार क्या हुआ है कि 5G का जो टावर हैं वो लॉन्च किए गए हैं और 5G के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव्स होती हैं उनको उत्पन्न किया गया है। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें उच्च क्वालिटी का हाई क्वालिटी का जो नेट हम यूज़ कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर 5G लॉन्च किया गया है तो इसकी जो वेव्स हैं वो जो इंसान होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। देखिए, इनके इफ़ेक्ट देखे गए हैं कि इनसे अधिकतर ऐसा होता है कि कुछ बुखार सा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, सीमा से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जो है खुश्की होती है वो शरीर में ज़्यादा होती आती है। तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो कोरोना है उससे कहीं ना कहीं मैच खा रहे हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बीमारी कोरोना ना होकर के इस 5G का इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि काफ़ी समय पहले 4G लॉन्च हुआ था, उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस बार जो 5G हुआ है तो उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले काफ़ी समय पहले इंटरनेट का इतना इफ़ेक्ट था नहीं। हम अपने आसपास अलग अलग तरह के पक्षी देख पाते थे, लेकिन इस बार अब हम लोग बहुत ही ढूंढने पर हमें कुछ पक्षी मिल पाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट इसी का है कि हम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं, लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जा रहे हैं और जो इस जो इससे जो इफ़ेक्ट हैं उनको हम लोग देख नहीं रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम इनके इफ़ेक्ट को अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जितना ये पक्षियों के लिए हानिकारक है उतना ही हमारे लिए भी हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बीमारी का नाम कोरोना ही हो, कुछ इफ़ेक्ट हमारे चारों ओर चल रहे कार्यों के कारण भी हो सकती हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि वैज्ञानिक तरीक़ों से इस पर भी कुछ अनुसंधान किए जाएं कि क्या ये जो इफ़ेक्ट नए इफ़ेक्ट निकल के आए हैं क्या वो इसके कारण हैं कि जो 5G लॉन्च हुआ है, या फिर ये रियल में कोरोना के ही अलग लक्षण हैं। तो इस पर अनुसंधान भी होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस बार का जो लहर आई है कोरोना की बहुत घातक है। इससे लगातार व्यक्ति एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस पर भी खोज की जाए कि क्या ये लक्षण कोरोना के हैं या फिर कोई और कारण है।
तो आज की वीडियो में केवल इतना कहना चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।